बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द आरएनए। तो एमआरएनए पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो है टीआरएनए। टीआरएनए, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। दिस वन इज अ ट्रांसफर आरएनए। अब याद रखिए, अगर हम इसके जनरल फीचर्स पढ़ने की कोशिश करें तो नॉर्मली दिस वन कंसिस्ट ऑफ 70 to 90 या फिर 75 से लेके कुछ उसमें लिखा हुआ है 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है एंड कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट और टाइनी type of RNA, so also called as soluble RNA. Soluble RNA इसलिए कहा गया है because this one is soluble in 1 molar sodium chloride solution. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वन इज अ 2D स्ट्रक्चर, अदर वन इज अ 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ, एंड 3D इज बेसिकली L शेप स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज रॉबर्ट हॉले। अब क्लोवर लीफ कहते हैं क्यों है इसको? बिकॉज ऑफ इट शेप मैच जस्ट लाइक अ प्लांट, दैट्स बेसिकली डाइकॉट ग्रास। उसका कॉमन नाम होता है बरसीम ग्रास। क्या होता है? बरसीम ग्रास। अब ये ग्रास इस तरह की होती है, इसके यहाँ पर ना लीव्स आ रहे होते हैं, इसके 3 लीफलेट्स बनते हैं। अगर हम टीआरएनए को देखते हैं ना, टीआरएनए भी उम्र इस तरह का बन रहा होता है, लाइक दिस वन। हम रफ स्केच बनाए उसका। आखिर टीआरएनए में इस तरह लूप्स आ रहे हैं ना, इसके तो ये लीव्स हैं, 3 लीव्स हैं, 3 लीफलेट है। तो टीआरएनए की इस तरह 3 वो लूप्स बन रहे होते हैं। इसकी मैचिंग की वजह से कह दिया गया था हमने क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें यहाँ स्ट्रक्चर की, तो वो इस तरह बनेगा। लाइक दिस वन। अब यार के इसके 2 पार्ट हैं इसके स्ट्रक्चर के। हम देखें तो एक जगह तो बने होंगे हमें लूप्स, 3 लूप्स हैं, और कुछ बनी होंगी स्टेम, ये वाली। जहाँ में भी स्टेम बनी हुई है ना, वहाँ पर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से मुराद क्या है? जहाँ पर एडेनिन होगी वहाँ पर सामने आ रही होगी यूरासिल, क्योंकि आरएनए पढ़ रहे हैं हम। और इस तरह ही जहाँ गुआनिन होगी वहाँ साइटोसिन होगी। लूप हमेशा वहाँ बनता है, तो 2 पार्ट बनेंगे। एक है लूप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ ये वाला, और ये वाले ऐसे कहलाते हैं इसके स्टेम। स्टेम जहाँ बन रही है वहाँ होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। और लूप जहाँ बन रहा होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं होंगे, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। इट मीन जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होगा तो क्या वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी? नहीं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आमने सामने जो आ गए हैं।
पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ लूप बने हुए हैं। ये भी लिख लेते हैं हम कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम देखते हैं तो इसके ओवरऑल जो आरएनए जितनी भी टाइप्स होती हैं सारी सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं, पर ये आप देखेंगे कि आरएनए फोल्ड हो गया हुआ है तो इट अपीयर्स एज डबल स्ट्रैंडेड, एक्चुअली होता है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। इसका एक एंड होगा 5 प्राइम एंड, दूसरा होगा इसका 3 प्राइम एंड, ये वाला। अब जो 3 प्राइम एंड है ना, यहाँ पर एक कुछ सीक्वेंस एक्सटेंडेड भी होता है, ये वाला, और वो कंजर्व रीजन होता है। यहाँ पर आ रहा होता है A, C और C, और G पर भी कंजर्व होता है, वहाँ पर आता है G। अब 3 प्राइम एंड इस तरह पूरा बनेगा, ये वाला फ्रॉम 5 to 3 प्राइम। RNA होता है 5 to 3 बिकॉज RNA पोलीमरेज। 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर फ्री OH ग्रुप होता है। अब OH ग्रुप फ्री है तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो सकता है इसका अमीनो एसिड के साथ, तो इसको हम कह रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। इस एंड के साथ क्या बाइंड कर रही होगी? अमाइनो एसिड, और बाइंड करने का मतलब आता है एसाइलेशन, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को बाइंड कर रहा होगा और बाइंड करा के अमाइनो एसिड को लेके जा रहा होगा टुवर्ड्स द राइबोसोम ताकि ट्रांसलेशन हो सके। तो इस वजह से ना टीआरएनए को हम और क्या कह रहे होते हैं? सो आल्सो कॉल्ड अडॉप्टर मॉलिक्यूल। अडॉप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा? बिकॉज दिस वन कैरी अमाइनो एसिड, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं और ट्रांसफर आरएनए, बिकॉज दिस वन ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, वहाँ पर जाकर हमें पूरा होगा। अच्छा, इसके बाद हम ये जो आम ये स्टेम जो बनती है ना, इसको हम अडाप्टर आम भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये सा देखते हैं, ये भी स्टेम आ जाएगी। फिर एक ये लूप बना हुआ है, इस लूप का नाम होता है टी लूप। क्या नाम होता है इसका? टी लूप। टी लूप को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको टी साइन सी लूप भी कहते हैं, सी लूप भी कहा जा रहा होता है। अब वो क्यों कहते हैं? T stands for thymine, this one stands for pseudouracil or uridine, and this one stands for cytosine। और यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आरएनए में थायमिन तो होती ही नहीं है, तो यहाँ पर थायमिन कैसे आ गई? है कि टीआरएनए में सब मॉडिफाइड बेसिस मौजूद होती हैं, क्योंकि बाकी आरएनए मौजूद नहीं होती। इससे मॉडिफाइड बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक इसमें सबसे मॉडिफाइड जो बेस आती है ना इस रीजन के अंदर, वह सीडोयूरासिल। यूरासिल की तरह की है, पर प्रॉपर यूरासिल नहीं होता इसमें, यूरिडीन नहीं होती। इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड बेसिस आती हैं। एक है सीडोयूरासिल आ रही होती है, एक यहाँ पर होती है इनोसिन। क्या कहते हैं इसको? इनोसिन। एक यहाँ पे भी आती है इस लूप के अंदर। तो इन्हीं की वजह से ये लूप बनते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा कहीं नहीं। और यहाँ पर जो आती है उसे कहते हैं DHU, डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल। इसमें यूरासिल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाते हैं। यहाँ पर पाई आ जाएगा, सीडो यूरासिल आ जाएगा। अब इस टी लूप का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली दिस वन बेसिकली इन्वॉल्व इन involved in ribosome recognition sites. It's called as the ribosome recognition site. हम जानते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अमल कौन सा हो रहा होगा
कि अगर हमारे पास ये राइबोसोम है, राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। तो लार्जर पर ना साइड्स बनी होती हैं, यहाँ पर 3 साइड्स बनी होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए साइड, देन पी साइड, देन ई साइड। अब जो टीआरएनए आता है, टीआरएनए है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट टीआरएनए मैंने बताया था ये आता है ऑन द पी साइड। कंजेक्टिव कहाँ पर आ रहे होंगे? ए साइड के ऊपर। इसके इस साइड पर क्या मौजूद होता है? अमाइनो एसिड इस साइड पर। अब कौन सा इसका लूप होता है जिसको जो राइबोसोम को रिकग्नाइज कर रहा होता है? बेसिकली ये वाला टी लूप। ये रिकग्नाइज करेगा तो फिर वो अटैच हो रहा होगा विद द लार्जर राइबोसोम सब यूनिट। भी याद रखें अटैचमेंट किसके साथ होती है? लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। अच्छा हम आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर एक लूप और नज़र आ रहा होगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लूप। इसको लंप भी कहते हैं, ये एक्स्ट्रा आर्म भी कहलाती है। दिस वन इज एक्स्ट्रा। इसको वेरिएबल, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद वेरिएबल होती है, इसकी तादाद वेरिएबल होती है, इसलिए हम टीआरएनए की तादाद न्यूक्लियोटाइड की तादाद स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसमें न्यूक्लियोटाइड कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड की तादाद वेरी कर रही होती है फ्रॉम 75 to 90, कुछ मिलता है 70 to 95 बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा आर्म। इसका कोई ख़ास फंक्शन भी नहीं होता। इसका एक प्राइमरी फंक्शन वैसे होता है, वो ये कि इसमें चेंजेस आने की वजह से टीआरएनए के स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। डेट्स वे इट कैन टर्न फ्रॉम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर टू एल शेप स्ट्रक्चर, फ्रॉम 2D to 3D स्ट्रक्चर, वो इस वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट इनोसिन, ये वाली लूप, यहाँ पर सीक्वेंस होता है एंटीकोडॉन्स का। किसका होता है? एंटीकोडॉन्स का। अब ये भी याद रखें कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कॉमन होते हैं 7 न्यूक्लियोटाइड्स इस लूप के अंदर। इसमें भी तकरीबन 7 ही न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं, इसमें भी 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन लूप्स के अंदर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं होते। अब यहाँ जो एंटीकोडॉन का सीक्वेंस आ रहा है ना, फर्स्ट करते हैं वो सीक्वेंस जो है वो है एंटीकोडॉन्स का। यहाँ पर है क्या? इस एंटीकोडॉनिज्म वो है U, A और C। अब ये करता है क्या है बेसिकली एंटीकोडॉन सीक्वेंसेस, आपको याद क्लास लेक्चर के अंदर, दिस वन बेसिकली रिकग्नाइज कोडॉन्स ऑन mRNA। mRNA पर जो कोडॉन का सीक्वेंस है उसको रिकग्नाइज कर रहा होगा। और उसको बना के देखें ना, फर्स्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास mRNA है, तो यहाँ पर भी कोडॉन्स मौजूद है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे? U का A, U और G, ये बनेगा ना। तो इसको याद रखें कि ट्रांसलेशन के दौरान हम फिगर टीआरएनए कैसे नहीं बनाते, हम उल्ट बना रहे होते हैं। वो किस तरह बनाते हैं? वो हम इस तरह बना रहे होते हैं। इन दिस वे। ये वाला एंड कौन सा बन जाएगा? 3 वाला, ये वाला 5। यहाँ पर क्या अटैच होती है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन यूनिट हो गया। वजह ये होती है कि mRNA यहाँ पर आता है, उसका सीक्वेंस होता है 5 to 3। इसका क्या होना चाहिए? 3 to 5, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। इस वजह से हम एंटी कहते हैं। तो यहाँ से इसका फिर 3 बनाने के लिए हम इसको उल्ट दिखा रहे होते हैं ट्रांसलेशन के दौरान, याद रहेगा। अब यहाँ जो सीक्वेंस बना है ना, फर्स्ट करते हैं वो बना है, जो फर्स्ट कोडॉन था वो कौन सा था? AUG वाला। यहाँ पर क्या बनेगा? U, A और C वाला। इट इज कोडॉन, यहाँ पर mRNA सीक्वेंस लगेगा कोडॉन और इस पर बनेगा एंटी कोडॉन। अब ये भी याद रखें कि एक टीआरएनए के अंदर सिर्फ एक ही एंटी कोडॉन होता है, पर एक mRNA के अंदर बहुत से कोडॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि इसका हर सीक्वेंस ही कोडॉन वाला है। याद रहेगा। नो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आता है ये वाला डाईहाइड्रोक्सी।
इसका फंक्शन क्या होता है, इसको कहते हैं नॉर्मली कहते हैं डी लूप भी कहते हैं और DHU लूप भी कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल यूरिडीन। अब इसमें होता ये है कि बेसिकली ये वाला लूप, दिस वन रिकग्नाइज अमाइनोसाइल tRNA synthetase बाइंडिंग साइट। अब ये लूप बड़ा अहम लूप है क्योंकि ये लूप जो है वो बेसिकली हेल्प करेगा इंजाइम बाइंडिंग के साथ, बाइंडिंग करवाने के लिए। दिस वन इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ tRNA। वो इस तरह के अंदर अगर ये वाला एंजाइम है हमारे पास, फर्स्ट के दिस वन इज अ एंजाइम, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, अमाइनोसाइल tRNA सिंथेटेस। तो ये एंजाइम tRNA इसको लोकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ डी लूप और इसके साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। ये tRNA अटैच हो गया, इसके एंड पर क्या है, एंटी कोडॉन। इस एंजाइम के इस साइड पर क्या मौजूद होता है, इस पे यहाँ पर OH है और यहाँ पे क्या लगा होगा, लेट अस सपोज दिस इज अमाइनो एसिड। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एंड होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। फिर ये आपस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ से OH जा रहा होगा, यहाँ से H जा रहा होगा, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब ये जो tRNA यहाँ से बनेगा ना, दिस tRNA दिस कॉल्ड एज एक्टिवेटेड tRNA। इसके पास क्या मौजूद है अब, अमाइनो एसिड। इस tRNA को हम अमाइनो असाइल tRNA भी कहते हैं। अमाइनो असाइल tRNA द tRNA हैविंग अमाइनो एसिड। पर इसमें अहम रोल किसका है, इस एंजाइम का। उसको क्रिएट कौन कर रहा होगा, डी लूप। तो डेट वॉज ऑल अबाउट tRNA इन डिटेल वे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।